बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 ये एक्सरसाइज सिर्फ 3 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला है कि हमें पता होना चाहिए कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है। दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए सर्ट्स के बारे में कि सर्ट्स क्या होती हैं। तीसरी चीज कि हमें रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आनी चाहिए। रैशनलाइज हम कैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। 3 चीजों के ऊपर, इन 3 टॉपिक्स के ऊपर एक्सरसाइज 1.2 की बुनियाद रखी गई है। सिर्फ ये 3 टॉपिक्स ही डिस्कस किए गए हैं। ये 3 टॉपिक्स अगर क्लियर हैं तो एक्सरसाइज क्लियर है आप लोगों को। तो पहला रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में दिया गया हो, जैसे x इज इक्वल टू a का अंडर रूट, जो कि इस एक्सप्रेशन में जैसे 7 का अंडर रूट, यानी कि ये जो a होगा ना, ये मेरे पास कोई भी यहां पर a होगा, इसको कहते, पहले वो मैं बताता हूं क्या कहते हैं। ये ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, और साथ में इसकी जो पावर होगी, यानी जैसे 5 यहां पर 6 ले सकता हूं एंड सो ऑन। अब यहां पे ये जो अंडर रूट की अलामत है, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन। और ये जो n होगा, n मेरे पास होगा एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि ग्रेटर देन होगा 1 से। n होगा मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़ा होगा, और हम इस n को कहेंगे इंडेक्स। ये हमको इसको कहेंगे इंडेक्स n को। ये जो a होगा, a को हम कहेंगे रेडिकेंट। और ये जो x होगा, x कुछ भी कोई भी हमारे पास रियल नंबर होगा, तो ये फॉर्म होती है रेडिकल एक्सप्रेशन। ये होता है रेडिकल एक्सप्रेशन। कोई भी इस फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया गया हो। अब सर्ट्स क्या होती हैं। सर्ट्स की डेफिनेशन है कि एन इररेशनल अगर मेरे पास रेडिकल हो, ये जो रेडिकल की साइन है, इररेशनल रेडिकल हो विद रैशनल रेडिकेंट, ये वाला रैशनल रेडिकेंट, उसको हम कहेंगे सर्ट्स। जैसे कि अगर मेरे पास 2 का अंडर रूट हो, ये भी एक सर्ट्स है। जैसे 5 का अंडर रूट हो, ये भी एक सर्ट्स है। और जैसे 7 का अंडर रूट हो, ये भी एक सर्ट्स है, एक्सेट्रा। लेकिन यहां पर तो एक्सप्रेशन मैं ले सकता हूं किसी का भी, लेकिन यहां पर रेडिकल एक्सप्रेशन मैं ले सकता हूं पाई का अंडर रूट, ई का अंडर रूट। ये भी मेरे पास क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन सर्ट्स में ये तो सर्ट्स होंगी, लेकिन अगर बट स्पेशल सिंबल्स पाई का अंडर रूट, ई का अंडर रूट एक्सेट्रा आर नॉट सर्ट्स। ये मेरे पास सर्ट्स नहीं होंगी। ये सर्ट्स होंगी लेकिन ये सर्ट्स नहीं होंगी। यहां पर अगर सिंगल टर्म का जो अगर अंडर रूट होगा, सिंगल टर्म का अगर अंडर रूट कह लो या उसको कह लो रेडिकल साइन, सिंगल टर्म की अगर रेडिकल साइन होगी तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल सर्ट। और अगर मेरे पास वही सिंगल टर्म इन 5 6 कुछ भी ले लो, 6 नहीं ले सकता, तो उसके बाद अगर सिंगल टर्म सर्ट्स का सम ऑफ सिंगल टर्म सर्ट्स, वो मेरे पास कहलाएगा बाइनोमियल सर्ट्स। बाइनोमियल सर्ट्स, सम ऑफ सिंगल टर्म सर्ट्स, जैसे 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट, ये वाली होगा बाइनोमियल सर्ट्स। सम ऑफ सिंगल टर्म सर्ट्स मेड अ बाइनोमियल सर्ट्स। और एक और टॉपिक, कॉन्जुगेट
कि हम कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स भी ले सकते हैं। वो कैसे? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना, और ये तब ही होगा हमारे पास अगर हमारे पास मौजूद हो बाइनोमियल सर्ड्स मौजूद हो, या फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे हो जाएगा? अगर यहाँ पर 2 + 3 का अंडर रूट वो होगा। कैसे कॉन्जुगेट लेंगे? जैसे अगर मेरे पास 2 का अंडर रूट + 7 का अंडर रूट है, जब इसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2 का अंडर रूट -7 का अंडर रूट। और उसी तरह अगर मैं ले लूँ 1 + 7 का अंडर रूट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये रियल पार्ट होगा, ये वैसे नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। तब होगा जब मेरे पास यहाँ पर आयोटा हो। ये भी इसका भी मैं कॉन्जुगेट ले सकता हूँ, ये होगा 1 नेगेटिव, ये सिंगल टर्म सर्ड्स है, इसका होगा -7 का अंडर रूट। तो ये है कॉन्जुगेट, बाइनोमियल सर्ड्स एंड मोनोमियल सर्ड्स, ये 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड्स हैं। इसके बाद देखते हैं कि रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज हम तब करेंगे जब डिनोमिनेटर में हमारे पास सर्ड्स मौजूद हो, चाहे सिंगल सर्ड्स मौजूद हो, चाहे सिंगल सर्ड्स में कोई डिजिट ऐड हो रहा हो, चाहे मेरे पास डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड्स मौजूद हो, चाहे मोनोमियल सर्ड्स हो, चाहे बाइनोमियल सर्ड्स हो, तो उनको मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है? अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में सिंगल सर्ड्स है यानी मोनोमियल सर्ड्स है 5 का अंडर रूट, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं मल्टीप्लाई भी इसी के साथ करवा दूंगा, डिवाइड भी इसी के साथ करवा दूंगा और इसको सोल्व कर दूंगा। अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास सम ऑफ सिंगल सर्ड है, जैसे 1 + 5 का अंडर, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा लेकिन नेगेटिव करके, 1 -5 का अंडर रूट और 1 -5 का अंडर रूट। और अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड्स हो, जैसे 3/3 का अंडर रूट + 7 का अंडर रूट, तो इसको भी मैं ऊपर वाले का 3 का अंडर रूट -7 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट -7 का अंडर रूट, इस तरह ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके, इसको नीचे वाले को डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके इसको मैं सोल्व आउट कर लूंगा। 1.2 में ये सिर्फ 3 टॉपिक्स ही डिस्कस किए गए हैं, इन्हीं के बेस पर इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस पहला करते हैं। पहला क्वेश्चंस उसने ये पूछा है कि हमने करना है रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर, रैशनलाइज ही करना है ये वाला टॉपिक्स, के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। पहला टॉपिक रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर, और उसका पहला क्वेश्चंस दिया गया है मेरे पास 13/4 + 3 का अंडर रूट। इसको मैंने ना रैशनलाइज करना है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरे पास है 2 का अंडर रूट + 5 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट। अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल सर्ड्स है, लेकिन सिंगल सर्ड में 4 ऐड हो रहा है, और यहाँ पर भी सिंगल सर्ड ही है। यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको 13/4 + 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा 4 -3 के अंडर रूट के साथ, और डिवाइड भी करवा दूंगा 4 -3 के अंडर रूट के साथ। ऊपर 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 -3 का अंडर रूट। और ये वाला हमें पता है कि a + b और a - b बराबर होता है e का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर -√3 इसका स्क्वायर। ऊपर वैसे ही 3 4 -3 का अंडर रूट, 4 4 जा 16 नेगेटिव, ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। पहले तो ये बन जाएगा 3 की पावर 1/2 अंडर रूट की, क्योंकि अंडर रूट बराबर होता है 1/2 के। रेडिकल साइन, होल की पावर कितनी थी 2, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, बाकी 13 4 -3 का अंडर रूट, और 16 में से 13 को निकाला, 3 को निकाला, मेरे पास बन चुके 13, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आया 4 -3 का अंडर रूट। इसको करते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल सर्ड है, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 का अंडर रूट + 5 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के अंडर रूट के साथ, 3 के अंडर रूट के साथ, 3 का अंडर रूट पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा
5 का अंडर रूट, और हमें पता है कि अगर रेडिकेंट सेम हो और ऊपर 1/2 यानी उसकी रेडिकल साइन भी सेम है, यानी 3 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट बराबर होगा 3 के, यानी 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट बराबर होता है 2 के। इसी तरह नीचे वाला से मल्टीप्लाई हो गया तो मेरे पास आ गया 3। उसके बाद ये सिंगल सिंगल दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल साइन, रेडिकल लॉज ऑफ रेडिकल हमने पढ़ा है कि ए बी, ये लॉ हमने पढ़ा है कि वो बराबर होगा इसके और इसके। इस फॉर्म में ये गिवन है तो इसको मैंने ना इस फॉर्म में गिवन है तो इसको इस फॉर्म में लिखना है। ये चीज़ सेम, बाकी 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाई 3। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 का अंडर रूट प्लस 5 3 के साथ 15 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3। अब करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है इसका 2 का अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय 5 का अंडर रूट। इसमें भी वैसा ही करना है, 2 का अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय 5 का अंडर रूट, मल्टीप्लाई करवा दिया 5 के अंडर रूट के साथ, डिवाइड भी करवा दिया 5 के अंडर रूट के साथ। ये चीज़ आ गई, ऊपर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट नेगेटिव, फिर 5 का अंडर रूट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, बाकी 5 ही रह जाएगा। ऊपर वाला लॉज ऑफ हमने रेडिकल पढ़ा था, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन नेगेटिव 5 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 10 का अंडर रूट नेगेटिव 5 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 6 -4 अंडर रूट 2, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 3 का अंडर रूट -2 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट। अब इसके नीचे भी उसी अंदाज से कि 6 -4 2 का अंडर रूट और 6 प्लस 4 2 का अंडर, डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 6 -4 अंडर रूट 2, 6 -4 अंडर रूट 2। ऊपर वाला दोनों की साइन सेम सी है, वो बन जाएगा 6 -4 2 का अंडर रूट पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जब माइनस वही चीज़ a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर नेगेटिव दूसरे का स्क्वायर 4 2 का अंडर रूट इसका स्क्वायर खोलना है, पहले का स्क्वायर a जमा b होल का स्क्वायर या a माइनस b होल का स्क्वायर। फार्मूला खोला मैंने a माइनस b का, वो होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर नेगेटिव 2 a और b। फार्मूला खोला a का स्क्वायर प्लस 4 2 का अंडर रूट इसका स्क्वायर नेगेटिव 2a 6 और b है मेरे पास 4 2 का अंडर रूट। और डिनोमिनेटर में क्या किया, पहले का स्क्वायर ले लिया 6 का स्क्वायर 36 6 चुके 36 और इसका स्क्वायर खोलना है तो पहले तो 4 का स्क्वायर आएगा मेरे पास, 4 चुके 16, 2 की सिर्फ साइन के साथ कैंसिल कर देगा, बाकी बचेगा 2 ही। अगेन 6 का स्क्वायर लिया 36, इसका स्क्वायर लिया 4 चुके 16, यही चीज़ आ जाएगी 16 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 32 नेगेटिव 6 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, 12 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो मेरे पास आएगा 48 और ये 2 का अंडर रूट वैसे ही साथ में आ जाएगा। ये चीज़ डिवाइड होगी, वही चीज़ 36 नेगेटिव 16 2 ज़ा 32 और उसके बाद 36 और 32 ये बन जाएंगे मेरे पास 68 नेगेटिव 48 2 का अंडर रूट और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचेगा सिर्फ 4, 36 में से 32 गए
और 4। अब क्या किया, इस 4 को इन दोनों में से पहले तो मैंने ना 4 को कॉमन निकाल लेना है। इसमें से जब मैं 4 को कॉमन निकालूंगा तो वो आएगा मेरे पास 30 और 23 और 68 है। उसके बाद जी मैंने ना इसको क्या कर लेना है, हाँ ये आ जाएगा 4 कॉमन, 7 चौका 28 नेगेटिव 12 2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4, 4 से कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 17 नेगेटिव 12 2 का अंडर रूट। दूसरे पार्ट को देखता हूँ, 5वें क्वेश्चन को, इसको भी वैसे ही करना है। 3 का अंडर रूट नेगेटिव 2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट, डिनोमिनेटर की साइन चेंज होकर 3 का अंडर रूट नेगेटिव 2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट नेगेटिव 2 का अंडर रूट, ऊपर वाले के साथ स्क्वायर बन जाएगा, 3 का अंडर रूट नेगेटिव 2 का अंडर रूट होल का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में वही पहले का स्क्वायर, ए का स्क्वायर नेगेटिव बी का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली इसका स्क्वायर ले लूँगा, यानी कि पहले का स्क्वायर नेगेटिव 2 के अंडर रूट का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर खोला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नेगेटिव 2, ए कितना होगा 3 का अंडर रूट, बी कितना होगा 2 का अंडर रूट डिवाइड पहले का स्क्वायर, ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 3 नेगेटिव, ये भी साइन से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2, और ये पार्ट लेता है, और उसके बाद इसका स्क्वायर, ये भी अलामत कैंसिल हो जाएगी। वो कैंसिल कैसे होगी, क्योंकि 3 की पावर अंडर रूट की मतलब होता है 1/2, पावर कितनी है 2 से कैंसिल, बाकी बचेगा 3 प्लस यहाँ पर भी 2 बचा नेगेटिव 2। प्रॉपर्टी लॉ यूज़ किया मैंने, इसका रेडिकल का लॉ जो मैंने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे वो एन ए बी ये चीज़ बराबर होती है ए और बी के, ये लॉ को मैंने इस्तेमाल करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 में से 2 गए, बाकी है 1। क्या किया, 3 और 2 5 नेगेटिव 2 6 का अंडर रूट। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसका पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो है 4 3 का अंडर रूट और सर्ड 7 प्लस सर्ड 5। अब ये है मेरे पास बाइनोमियल सर्ट, करना वैसे बताया कि ये है बाइनोमियल सर्ट, इसको भी वैसे ही 4 3 का अंडर रूट 7 प्लस 5 का अंडर रूट, मल्टीप्लाई भी करवा दिया लेकिन साइन चेंज करके, 7 का अंडर रूट नेगेटिव 5 का अंडर रूट 7 का अंडर रूट नेगेटिव 5 का अंडर रूट, ऊपर वाले के साथ 4 3 का अंडर रूट 7 का अंडर रूट नेगेटिव 5 का अंडर रूट डिवाइड बाय स्क्वायर बन जाएगा, पहले का स्क्वायर नेगेटिव दूसरे का स्क्वायर, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा लहदा 4 3 का अंडर रूट 7 का अंडर रूट नेगेटिव 4 3 का अंडर रूट 5 का अंडर रूट ये साइन कैंसिल हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, बाकी बचेगा 7 5, ये भी 5 बचेगा बाका। अब हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रेडिकल, 7 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 21 का अंडर रूट नेगेटिव 4, फिर 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 15 का अंडर रूट, बटे में क्या है 7 में से 5 निकाल दिए, बाकी बचे 2। इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, 4 को मैं कॉमन भी ले सकता हूँ दोनों में से, इनमें से मैंने 4 को कॉमन ले लिया 4। वैसे तो यहाँ पर मैं 3 का अंडर रूट भी कॉमन ले सकता हूँ, इजी हो जाएगा क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन में आंसर दिया गया ना वो 3 का अंडर रूट बाहर है। वैसे इसी तरह कर लेता हूँ, ऐसे भी ठीक होगा, 4 को कॉमन लिया 21 का अंडर रूट नेगेटिव 15 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 2 2 ज़ा 4, आंसर आएगा इसका 21 का अंडर रूट नेगेटिव 15 का अंडर रूट। ये भी आ सकता है, और यहाँ से ऊपर वाले से 3 को अगर मैं अंदर ना मल्टीप्लाई करवाऊँ तो फिर आंसर मेरे पास आएगा 2 बाहर आना ही आना है, फिर आएगा मेरे पास 2 3 का अंडर रूट
7 का अंडर रूट नेगेटिव 5 का अंडर रूट, फिर आंसर आएगा ये है इसका पहला पार्ट एक्सरसाइज 1.2 का। अब इसके दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 2 सिंप्लीफाई, जस्ट सिंप्लीफाई। पहला पार्ट है उसका 81/16 होल की पावर नेगेटिव 3/4। अब ये जो 81 है, 3 की अगर मैं 3 2 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 बनता है। यानी 3 की पावर 4 लूँ तो मेरे पास आता है 81 और 16, 2 की पावर 4 लूँ तो फिर आता है 16। ये चीज़ 3 की पावर अगर 4 लूँ फिर आता है 81, और अगर मैं 4 की पावर 3 लूँ फिर आता है 16। होल की पावर कितनी है? 3/4। इसका मतलब प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है, ये चीज़ इसकी भी होगी और इसकी भी। ये चीज़ आ जाएगा 3 की पावर 4 होल की पावर नेगेटिव 3/4, 4 की पावर 3 होल की पावर नेगेटिव 3/4, सॉरी 2 की पावर लूँगा ना 4, फिर बनेगा 16, 2 की पावर 4 फिर 16। अब ये पावर कैंसिल, ये वाली भी पावर कैंसिल, बाकी बचेगा मेरे पास 3 की पावर नेगेटिव 3 और नीचे 2 की पावर नेगेटिव 3। क्या किया? इसकी पावर नेगेटिव 3 है, यानी 3 की पावर नेगेटिव 3 है और 2 की पावर नेगेटिव 3 है। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 3 बन जाएगी, ये पावर नीचे जाकर पॉजिटिव बन जाएगी, 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 मीन 8/27। पहला क्वेश्चन। दूसरे में वो कह रहा है कि मेरे पास 3/4 होल की नेगेटिव 2 तकसीम 4/9 का क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है ये 16/27। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने ये करना है कि ऊपर वाले की पावर यानी 3 की पावर ले ली मैंने नेगेटिव 2, नीचे वाले 4 की पावर भी ले ली नेगेटिव 2, तकसीम वैसे का वैसा है। ऊपर वाली 4 की पावर 3 लिख ली, 9 की पावर भी 3 लिख ली, फिर मल्टीप्लाई बाय 16 कैसे आता है? अगर मैं 2 की पावर 4 लूँ तो फिर मेरे पास 16 आता है, 2 की पावर 4 लूँ तो। और अगर मैं 3 की पावर 3 लूँ तो फिर 27 आता है। फिर मैंने क्या किया? 3, ये पावर नेगेटिव, पहले तो मैंने पावरों को पॉजिटिव बनाना है। पावर नेगेटिव है, इसको नीचे ले जाऊँगा, इसको ऊपर ले जाऊँगा, ये बन जाएगा 4 की पावर नेगेटिव 2, 3 की पावर नेगेटिव 2 तकसीम 4 की पावर 3, 9 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। उसके बाद क्या किया? ऊपर जाकर पॉजिटिव। अब ये 2 का स्क्वायर लूँ तो 4 बनता है। फिर मैंने इसको मज़ीद कर लिया कि 2 का स्क्वायर पूरे की पावर 2 है और 3 का स्क्वायर। अब इसको जब इसको मैं प्रोडक्ट में करूँगा, ऊपर वाली तकसीम का मतलब है ये चीज़ डिवाइड हो रही है इसके नीचे या कुछ भी हो जिसके नीचे डिवाइड हो रही है। ये चीज़ डिवाइड अगर हो रही है यानी 4 नीचे आ रहा है, 9 ऊपर जा रहा है, प्रोडक्ट में जाकर ये 9 की 3 और 4 की 3 बन जाएगी। ये प्रोडक्ट में 2 की 4 और 3 की 3। अब ये चीज़ इसके साथ पावर आपस में मल्टीप्लाई होनी है, ये बन जाएगी 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर। फिर इसको भी मैं मज़ीद आगे कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लूँ तो 9 आता है, यानी 3 का स्क्वायर लूँ तो 9 आता है, बाहर पावर 3 है। फिर 2 का स्क्वायर लूँ तो 4 आता है, 2 का स्क्वायर बाहर है 3, मल्टीप्लाई बाय ये वैसे ही 2 की पावर 4, 3 का क्यूब, इसको मज़ीद ये वैसे ही 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर क्रॉस पावर इससे मल्टीप्लाई होगी 6, 2 की पावर 6 क्रॉस 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। अब मैंने क्या करना है?
इसको मज़ीद आगे 2 और इसको ना पावर अब मैंने ऐड कर लेनी है। 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 है। पहले तो मैंने 2 की पावर 4 प्लस 4 और नीचे वाला 2 एक ही है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ऊपर एक ही है, 3 की पावर 6, नीचे 3 की पावर ऐड कर ली, 3 की पावर 2 प्लस 3, ये बन जाएगा मेरे पास 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 क्रॉस 3 की पावर 6 और 3 की पावर 5। डिनोमिनेटर में छोटा है, डिनोमिनेटर में छोटा है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा 2 की पावर 8 नेगेटिव 6 ऊपर जाकर नेगेटिव हो जानी है, ये वाली पावर ये भी ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में पावर छोटी है इसलिए मैं उसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ। अगर बड़ी होती ऊपर वाली को नीचे लेकर आ जाना था। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर ऊपर कितनी है 6, नीचे से ऊपर जाकर 5 नेगेटिव हो गया, 2 की पावर 8 में से 6 गए तो 2 बचे क्रॉस 3 की पावर सिर्फ 1 ही है, 2 2 4 क्रॉस 3 12 इसका आंसर पार्ट 2 का। पार्ट 3 मेरे पास पार्ट 3 में वो कह रहा है कि 0.027 की पावर है। पार्ट 3 में 0.027 होल की पावर है नेगेटिव 1/3। अगर तो आप लोगों को किसी भी डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आता है तब तो ठीक है। ये भी आपने ना अगले नेक्स्ट चैप्टर में लॉगरिथम्स में पढ़ना है कि हम कैसे किसी भी डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास होगा, एक दर्जे मूव करवाना है 1 2 और 3, ये बन जाएगा मेरे पास 27 क्रॉस 10 टू द पावर, ये मेरे पास अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है पावर नेगेटिव होगी, राइट से लेफ्ट तक की तरफ आ रहा है पावर पॉजिटिव होगी, होल की पावर नेगेटिव 1/3 है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊं, अगर मैं 27 क्रॉस 10 की पावर नेगेटिव 3 को मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास आंसर तो इसका आ रहा है 27 और 1000। वैसे भी लिख सकता हूँ और वैसे भी ये इस तरह भी आ सकता है, 27 पावर लहदा आ जाएगी, 27 की पावर नेगेटिव 1/3 क्रॉस 10 की पावर नेगेटिव 3 है, होल की पावर नेगेटिव 1/3, पावर ये आ जाएगी मेरे पास 3 का क्यूब 27 बनता है, नेगेटिव 1/3 क्रॉस 10 की पावर नेगेटिव 3 है और बाहर नेगेटिव 1/3 है, ये पावर कैंसिल, माइनस और माइनस इसको प्लस का बना देगा, 3 की पावर कैंसिल, 3 की नेगेटिव 1 क्रॉस 10 की पावर पॉजिटिव ही होगी तो आएगा 10/3, नीचे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। पार्ट 4 इसका पार्ट 4 में कह रहा है कि यहाँ पे 7 है, x की 14 क्रॉस y की 21 क्रॉस z की दी हुई है 35 और नीचे y की 14 और z की 7। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 4 की पावर 2x, ये चीज़ डिवाइड हो रही है, ये 7 लिख लिया मैंने, 6 लिख लिया, 5 आगे लिख लूँगा, 2 की पावर x नेगेटिव 3 क्रॉस 8 की पावर x प्लस 2। अब इसको देखते हैं, पहले ये वाली चीज़ इक्वल होगी मेरे पास x की 14 क्रॉस
वाई की 21 क्रॉस जेड की 35 डिवाइडेड बाय वाई की 14 और जेड की 7 होल की पावर 1/7 है। अब ऊपर वाई की पॉजिटिव है, ज़्यादा वैल्यू है, बड़ी है, डिनोमिनेटर की छोटी है, तो नीचे की मैं ऊपर लेकर जाऊंगा। इसी तरह जेड के ऊपर बड़ी है, नीचे छोटी है, नीचे से ऊपर लेकर जाऊंगा। तो ये तो एक्स तो वही रहेगा, एक्स की 14 क्रॉस वाई की ऊपर तो 21 है, नीचे ऊपर 14 हो जाएगा नेगेटिव। जेड के ऊपर तो 35 है, लेकिन नीचे के ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, होल की पावर 1/7 है। एक्स की 14 क्रॉस वाई की 21 में से 14 को निकाला 7 बचा, क्रॉस जेड 35 में से 7 को निकाला तो 28 होल की पावर 1/7। अब ये 1/7 इन तमाम की अलग अलग की अगर मैं पावर लूँ तो एक्स की पावर 14 होल की पावर 1/7, वाई की पावर 7 होल की पावर 1/7, 28 होल की पावर 1/7, 7 1 जा 1, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 से कैंसिल, 7 4 जा 28। यहाँ से एक्स की 2 वाई की 1 ही होगी और जेड की पावर 4 होगी, तो ये इसका फाइनल आंसर है, एक्स का स्क्वायर वाई जेड की पावर 4। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 होल की पावर n+1 नेगेटिव 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2n और इसके डिनोमिनेटर में आ रही है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2n+3 नेगेटिव 25 की पावर n+1। और इसको देखते हैं कैसे करना है। इसको मैं सबसे पहले वही चीज़ कि मैंने देखना है जिसकी यानी पावर बन सकती है, उसको मैंने ना उसकी पावर बनानी है। अब इस 25 की पावर बन सकती है, 5 का अगर स्क्वायर हो तो 25 आता है। पहले तो इसे उस फॉर्म में लिखा, ऊपर वाली तो 5, उसी तरह ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, 5 का ले लिया मैंने स्क्वायर 25 बनता है और n+1 नेगेटिव फिर 5 का स्क्वायर ले लिया और ये वाला वैसे ही 5 की पावर 2n डिनोमिनेटर में चीज़ आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2n+3 नेगेटिव ये भी 5 का स्क्वायर ले लिया n+1। इसी को अगर लेके यहाँ पर चलते हैं, इसी को सेम यही चीज़ को पहले मैंने क्या करना, मैंने ना इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, अभी इसकी पावर को इसमें ऐड नहीं करवाना। पहला 5 उसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की इस 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया 2n+2, उसी तरह आगे नेगेटिव। अब क्या करना है, ये दोनों पावरें ऐड होंगी, 5 की पावर 2n+2 चीज़ डिवाइड किससे हो रही है, अब फिर इसकी पावर 1 है, उसको मैंने इसमें ऐड कर देना है, 3 है, 3 में जब इसकी एक पावर ऐड होगी पावर बन जाएगी 4, यानी 5 की पावर 2n+4, 2n+4 फिर नेगेटिव 5 की 2 की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 की पावर 2n+2 आगे इसकी एक पावर फिर इसमें ऐड कर दूंगा, पावर बन जाएगी 2n+3 नेगेटिव ये वैसे ही 2n+2 डिवाइडेड बाय नीचे वाले भी वैसे ही 5 की पावर 2n+4 नेगेटिव 5 की पावर 2n+2। अब इन सारों में मुझे एक चीज़ चाहिए जो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ऊपर भी 5 की पावर 2n नीचे भी सब 5 की पावर 2n अगर मैं लूँ तो उसको कॉमन लेकर मैं उसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा तकरीबन 2 ही है जो सब में आ रहा है, यानी 2n+2 चारों में आ रहा है, तो मैं करूंगा ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से ना मैं 2+1 निकलेगा, फिर मेरे पास 3 बनता है, तो एक 5 को मैं यहीं पर आने दूंगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 2n+2, यानी वही चीज़ 5 की पावर 1 वैसे ही रहने दी नेगेटिव 5 की पावर 2n+2 डिवाइड
यहाँ से एक 2 की पावर अलहदा ले ली, 5 की पावर 2n प्लस 2 और 5 की पावर 2 नेगेटिव 5 की पावर 2n प्लस 2। उसके बाद इन सभी में से मैंने ना 5 की पावर 2n कॉमन ले लिया, 2n प्लस 2 को, 5 की पावर 2n प्लस 2 को जब कॉमन लिया तो ऊपर बचा 5, इधर बचा 1, नीचे बचा 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन लिया, 5 का स्क्वायर और कॉमन उधर चला गया, बाकी ये और ये कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा 5/5 का स्क्वायर, ये 5 माइनस 1 है, ये 5 का स्क्वायर नेगेटिव 1 बचा, 5 में से एक को निकाला तो 4, 5 का स्क्वायर लिया तो 25 माइनस 1, फाइनल आंसर यानी 4/24, 4 5 जा, तो इसका आंसर आ गया 1/5। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है जी मेरे पास, 6 है मेरे पास 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20, 4 की पावर 2x, ये चीज डिवाइड हो रही है, 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस 8 की पावर x प्लस 2। इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 को भी इरेज कर सकते हो, इरेज। इसको देखते हैं कैसे करना है। अब 2 की पावर 4 लूँ तो 16 आता है, 2 की पावर 4 होल की पावर है मेरे पास x प्लस 1 प्लस 20, इधर फिर मैं 2 का स्क्वायर ले लूँ और वो जो स्क्वायर होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर बन जाएगी 4x, चीज़ डिवाइड हो रही है ये वाली, 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस 8 बनेगा अगर मैं 2 की पावर 3 लूँ, और बाहर कितनी है x प्लस 2 है, ये 4 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20, 2 की पावर 4x, चीज़ डिवाइड हो रही है, 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस 2 की पावर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 6। अब इसमें से मैं 2 की पावर 4x को कॉमन निकालूंगा, 4x को कॉमन निकाल दिया तो बाकी बचा 2 की पावर 4 प्लस 20, तो 20 बचा, चीज़ डिवाइड होगी, यहाँ पे करूँगा मैं 2 की पावर x, जब इसमें ऐड होगा ये बन जाएगा 4x, नेगेटिव का 3 और प्लस का 3, प्लस का 3 आएगा, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4 प्लस 20, इसमें से मैंने 2 की पावर 4x को इलादा कर लिया, क्रॉस 2 की पावर 3, ये और ये कैंसिल, बाकी बचा 2 की पावर 4 प्लस 20, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 मेरे पास होगा 16 प्लस 20, 2 की पावर 3 बराबर होगा 8 के और ये चीज़ बराबर होगी 16 में 20 को ऐड कर दिया तो 36/8, ये आपस में कटते हैं, 2 4 से, 2 2 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 9/9/2। अब इसका पार्ट देखता हूँ 7, इसको भी रेस कर देता हूँ। तो पार्ट 7 कहता है जी इसका 7 कहता है 64 की पावर नेगेटिव 2/3 प्लस 9 की पावर नेगेटिव 3/2, नेगेटिव 3/2, यहाँ पे प्लस नहीं तकसीम। अब क्या किया, 64 मुझे पता है अगर मैं 4 की पावर 3 लूँ, 4 चौके 16 और फिर 16 चौका 64, यह बन जाएगी 4 की पावर 3, बाहर कितनी है 2/3 है, तकसीम ही है, 3 का स्क्वायर ये बन जाएगा, पावर कितनी है नेगेटिव 3/2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बाकी बचा मेरे पास 4 की पावर नेगेटिव 2 तकसीम 3 की पावर नेगेटिव 3। अब नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 4 का स्क्वायर तकसीम में भी रहने देता हूँ, नीचे जाके पॉजिटिव की हो जाएगी, 3 का क्यूब
ये 1/4 हो चुके 16 16 आ जाएगा। इसको जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूँगा तो इसका मतलब होगा ये पूरी इसके नीचे तकसीम, तो ये चीज़ ऊपर चले जाएगी, यानी 3/3/1, तो 1/16 क्रॉस 3 9 तो 9 27, इसका फाइनल आंसर आएगा 27/6। दूसरे का पार्ट 8, इसको सोल्व करते हैं। दूसरे के पार्ट 8 को मैंने क्या करना है, पहले तो जिसका स्केयर निकल रहा है मैंने उसको स्केयर ले लेना है। जैसे 9 का स्केयर निकल रहा है, इसको स्केयर की फॉर्म में लिखना है। 3n क्रॉस 3 का स्केयर लूंगा तो 9 बनता है, वो जो स्केयर होगा 2 वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2n + 2 डिवाइडेड बाई ये वैसे ही n-1 क्रॉस फिर इसका स्केयर आता है 2n -2। अब इस n को 3n को इसमें ऐड करवा देना है, ये बन जाएगा मेरे पास 2n + n + 2, नीचे वाले को नीचे वाले में 3n-1 + 2n -2, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी मेरे पास 3n + 2, नीचे बन जाएगी मेरे पास 3n -3। मज़ीद आगे मुझे ना 3n को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो अलग-अलग कर लिया मैंने। 3n क्रॉस 3/2, 3n क्रॉस 3 ये और ये कैंसर, बाकी 3/2 है और ये नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी क्रॉस 3/3। इसका स्क्वायर लिया 3×9 क्रॉस 3×9 9 27, 27 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नाम 63 का लगा 3 76, 18 18 में 6 को ऐड किया 24 243, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है मेरे पास, वो है 5 की पावर n + 3 -6 क्रॉस इशारिया नहीं है, वो डॉट ही है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई 6 डॉट मल्टीप्लाई 5 की पावर n + 1। ये चीज़ डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 9 क्रॉस 5 की पावर n -2 की पावर। मेरी बुक में जो मैंने नई किताब ली है वहाँ पर यहाँ पे 2 की पावर दी गई है n, और पीछे जो आंसर आ रहा है वो आंसर 90 मुझे नहीं मिल रहा, तब मिलेगा जब मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा। 2 लगाया क्रॉस 5 की पावर n, इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला वैसे ही अभी 5 की पावर n + 3 -6 को मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर n + 1 और डिवाइड हो रहा है, इसका स्क्वायर ले सकता हूँ। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर n -2 का स्क्वायर है, और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है 5 की पावर n। अब यहाँ से 5 की पावर n मैंने कॉमन लिया, 5 की पावर n अंदर क्या बचा, 5 की पावर 3 -6, 5 की पावर 1 बचा, नीचे भी मैंने 5 की पावर n को कॉमन लिया, बाकी बचा मेरे पास 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये और ये आपस में कैंसिल, 25 5 या 125 और -6 5 30 डिवाइड हो रहा है 3 3 9 -2 दूनी 4, 125 में से 30 को निकाला तो ये बन गए मेरे पास 95 डिवाइडेड बाय 5, 9 में से 4 को निकाल दिया, 5 एकम 5 5 15 नहीं 4 आएगा, तो 5 9 45 90 आंसर आ गया। बात करता हूँ मैं पार्ट 3 की। 3 में कह रहा है कि इफ़ अगर x मेरे पास है 3 + 8 अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड। उसका पहला पार्ट कह रहा है कि x + 1/x, और उसका दूसरा पार्ट है मेरे पास x -1/x। अब x की जगह वैल्यू पुट की तो मेरे पास 3 + √8 + 1/3 + √8
इसके डिनोमिनेटर में है अब मेरे पास सर्ड्स। अब इसको ख़त्म करने के लिए मैं रैशनलाइज करूँगा डिनोमिनेटर की। ये वैसे ही 3 प्लस अंडर रूट 8 यहाँ पर रैशनलाइज किया 1/3 प्लस अंडर रूट 8 क्रॉस 3 नेगेटिव अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 3 नेगेटिव अंडर रूट 8। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर मेरे पास 3 प्लस अंडर रूट a अंडर रूट 8 प्लस बचेगा 3 नेगेटिव 8 का अंडर रूट। नीचे बचेगा मेरे पास, जब 3 का स्क्वायर लूँगा 3 3 9 और नेगेटिव 8 का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा सिर्फ 8। 9 में से 8 गया तो बाकी नीचे बचेगा मेरे पास 1। इसको मैंने लिख लिया 3 प्लस 8 अंडर रूट प्लस 3 नेगेटिव 8 अंडर रूट, और ये 8 और 8 कैंसल, आंसर आ गया मेरे पास 6। इसका देखता हूँ, इसमें भी वैल्यूज पुट करनी है। 3 प्लस अंडर रूट 8, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव आना है, बाकी 1/3 प्लस अंडर रूट 8। इसका भी वैसे ही मैं सर्ड्स निकालूंगा इस तरीके से, और डायरेक्ट इसकी मैंने वैल्यू उठाकर लिख लेता हूँ यहाँ पे। 3 प्लस अंडर रूट 8 नेगेटिव 3 नेगेटिव अंडर रूट 8 सर्ड की वैल्यू, ये 3 प्लस अंडर रूट 8 नेगेटिव 3 प्लस अंडर रूट 8, ये और ये कैंसिल, ये बन जाएगा मेरे पास 2 अंडर रूट 8। और इसका पार्ट 3 कह रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। इसका पार्ट 3 कह रहा है कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और इसी का ही पार्ट 4 कह रहा है एक्स का स्क्वायर नेगेटिव 1/x का स्क्वायर। इसकी जगह वैल्यू पुट की, एक्स की जगह, एक्स की वैल्यू है मेरे पास एक्स प्लस अंडर रूट 8 इसका स्क्वायर प्लस 1/x प्लस अंडर रूट 8। इसका स्क्वायर आना था, लेने 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे का स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट 8 होल का स्क्वायर। अब इसका मैंने सर्च फाइंड आउट करना है इस तरीके से कि ऊपर और नीचे नेगेटिव साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवा देना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, बाकी कितना बचेगा नीचे 1 और ऊपर सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे है 3 नेगेटिव अंडर रूट 8 साइन चेंज हो गए। इसका स्क्वायर ओपन किया, a का स्क्वायर 3 3 9 b का स्क्वायर 8 वैसे का वेट सही प्लस 2ab 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 8 का अंडर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 8 वैसे का वैसा ही, और नेगेटिव 2ab 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 और 8 का अंडर रूट। अब ये वाली चीज़ नेगेटिव और ये वाली चीज़ कैंसिल, बाकी इन सभी का सम लिया तो मेरे पास आ गया 18, और ये बच्चों की समझ यार, 2 9 18 16 और 34 आ गया। ये वाला सॉल्व करता हूँ, एक्स की जगह वैल्यू पुट की 3 प्लस अंडर रूट 8 इसका स्क्वायर नेगेटिव 1/3 प्लस अंडर रूट 8 इसका स्क्वायर। इसको मैंने जब रैशनलाइज किया तो सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली, और वैल्यू थी मेरे पास 3 नेगेटिव अंडर रूट 8 होल का स्क्वायर। बार बार फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसका स्क्वायर खोला, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस 6 8 का अंडर रूट, ये वाला नेगेटिव फार्मूले का मल्टीप्लाई हो रहा है, a का स्क्वायर 9 फिर मल्टीप्लाई हो गया नेगेटिव 8 का अंडर रूट, फिर नेगेटिव नेगेटिव प्लस 6 8 का अंडर रूट, और उसके बाद ये वाला 9 कैंसिल, ये 8 वैसे आना, ये वाला 8 कैंसिल, बाकी 6 और 6 12 यानी 12 8 का अंडर रूट। इसका पार्ट 5 में वो कहता है कि x की 4 प्लस 1 और x की 4 प्लस 1 और x की 4। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। पहले मैंने क्या करना है, x का स्क्वायर जब मैंने ओपन किया था ये वाला, तो मुझे क्या मिला था, मुझे मिला था 9 प्लस 8 प्लस 6 8 का अंडर रूट, उसी के स्क्वायर ले लिया, प्लस इसका जब सोर्स निकाला था तो मेरे पास आया था 3 नेगेटिव अंडर रूट 8, उसका जब मैंने स्क्वायर खोला था तो वो था मेरे पास 9 प्लस 8 नेगेटिव 6 अंडर रूट 8,
फिर इसका स्क्वायर लेना है, इन दोनों को सम किया तो 17 प्लस 6 √8 इसका स्क्वायर, फिर 17 प्लस -6 √8 इसका स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर खोलना है, मैंने इरादा लगा पहले 17 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया मेरे पास 289 प्लस b का स्क्वायर 6 का 36 और 8 का कैंसिल हो जाएगा, 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई होगा 17 के साथ यानी 34, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 6 8 का √ के साथ। अब इसी तरह इसको खोला तो प्लस 17 का स्क्वायर लिया तो 289 प्लस 36 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, और अब आना है -2ab 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 34, b है 6 और 8 का √ अब मैंने क्या करना है, इसका कट कौन सी होती है, ये वाली वैल्यू कट होती है 34 6 8, बाकी इस दोनों का इनका और इनका सम ले लेना है। तो 289 प्लस 36 को मल्टीप्लाई करवाना है 8 के साथ, और उसी तरह फिर उनके साथ सम कर देना है 289 प्लस 36 नहीं 34 36 हाँ 36 8, वो आ गया मेरे पास 1154 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का इसी का पार्ट जो 6 है वो कह रहा है कि x - 1/x होल का स्क्वायर, पार्ट 6 है इसका x - 1/x होल का स्क्वायर। और मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली थी x - 1/x की, वो आई थी मेरे पास 2√8, इसी का मैंने होल स्क्वायर ले लेना है। इसको जो मैंने सोल्व किया था ना सिंपल को, वो आई थी मेरी वैल्यू 2√8 होल का मैंने अब स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर खोलना है तो 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर √ कैंसिल हो जाएगा, बाकी 8 ही बचेगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 32। अब करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है जी इसका फाइंड, मैंने रैशनल नंबर p q फाइंड आउट करना है मैंने। चौथा फाइंड रैशनल p एंड q, p एंड q मैंने फाइंड आउट करना है, जिससे इससे के 8 -3 2 का √ ये चीज़ डिवाइड हो रही है 4 प्लस 3 2 का √ तो ये बराबर किसके है p प्लस q 2 का √ करना क्या है, इसके डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास सर्ड्स मौजूद है, तो इसलिए इसको मैं रैशनलाइज करूँगा, और उसके लिए रैशनलाइज करने का तरीका मुझे पता है कि ऊपर वाला 8 -3 2 का √ नीचे वाला 4 प्लस 3 2 का √ ये मल्टीप्लाई भी होगा, साइन चेंज करके 4 -3 2 का √ 4 -3 2 का √ ये वाली चीज़ बराबर किसके है p प्लस q 2 का √ ऊपर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 32 32, फिर 8 इसके साथ नेगेटिव तो 1 8 2 3 8 24 24 2 का √ फिर अब ये वाली चीज़ इन दोनों के साथ, पहले ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 3 के 12 12 2 का √ फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव प्लस 3 3 9, और जो अंडर रूट मुझे पता है कि 2 और 2 बराबर होता है 2 के, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, और नीचे मेरे पास माइनस है और जमा है, ये भी पता है कि अगर a - b हो और a + b हो वो बराबर होता है a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ a का स्क्वायर नेगेटिव 3 2 का √ इसका स्क्वायर।
तो ये चीज़ बराबर है P प्लस क्यू टू का अंडर रूट। अब पहले तो 32 में से जब मैंने 12 को निकाल देना है तो मेरे पास बचने हैं यहाँ पे 20 नो और उसके बाद नहीं 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 ये वाला नहीं 32 में भी जब मैंने 18 को ऐड करना है, एक नया नया दोनों 18, तो मेरे पास आएगा पहले तो 32 में जब 18 को ऐड करूँगा तो 0 और उसके बाद 1 5 50 आ जाएगा और ये नेगेटिव और नेगेटिव ये बन जाएगा मेरे पास 6 36 2 का अंडर रूट नीचे आ जाएगा 4 चौके 16 नेगेटिव 3 का स्क्वायर 3 3 9 और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक नया नया और दो नया 18 ये चीज़ इक्वल है मेरे पास P प्लस क्यू टू का अंडर रूट। मैंने क्या करना है ऊपर वाला वैसे ही 50 नेगेटिव 36 2 का अंडर रूट और जब 18 में से 60 को निकालूंगा बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव 2 आएगा P प्लस क्यू टू का अंडर रूट। अब नेगेटिव ये दोनों कट होते हैं 2 के ऊपर 50 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आएगा 25 लेकिन नेगेटिव है तो साथ में नेगेटिव लगा लिया। अब 36 को 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो 18 आएगा नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा और साथ में 2 का अंडर रूट आ जाएगा P प्लस क्यू टू का अंडर रूट। अब क्यू टू के अंडर रूट वाली वैल्यू कितनी है क्यू मेरे पास है 18 और P मेरे पास है नेगेटिव 25। पार्ट देखता हूँ 5 इसका पार्ट 5 में कह रहा है कि जस्ट सिंप्लीफाई दिए हुए इक्वेशंस को जब सिंप्लीफाई करना है दिए हुए इक्वेशंस को। पार्ट 5 सिंप्लीफाई यही मैंने करना और इसका पहला क्वेश्चन वो कह रहा है 25 की इसका पार्ट 1 कह रहा है कि 25 की 3/2 क्रॉस 243 की पावर 3/2 3/5 और ये चीज़ डिवाइड हो रही है 16 की पावर 5/4 क्रॉस 8 की पावर 4/3। ओह शिट अब इसको देखते हैं 5 का स्क्वायर 25 आता है तो 5 का स्क्वायर होल की पावर 3/2 है क्रॉस 3 की अगर पावर 5 लूँ तो 243 आता है 3 की पावर 5 लूँ तब 243 आता है 3/5 और 2 की पावर अगर 4 लूँ तब आता है मेरे पास 16 5/4 क्रॉस 8 2 की पावर 3 लूँ तो 8 आता है 4/3। ये 3 से 3 कैंसिल 4 से 4 2 से 2 5 से 5 सिंपल बचा मेरे पास 5 का क्यूब क्रॉस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 और क्रॉस 2 की पावर 4 तो नहीं पाया 25 और 25 5 125 ये मल्टीप्लाई होगा 3 3 9 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 16 दूना 32 क्रॉस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा 125 125 मल्टीप्लाई बाय 9 1125 1125 32 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ मुझे मिला 512 यही आंसर है इसका पार्ट 2 इसका इसी क्वेश्चन का। पार्ट 2 में वो कहता है कि 54 क्रॉस अंडर रूट यहाँ पे 3 27 पावर 2x और ये चीज़ डिवाइड होगी मेरे पास 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 16 और 3 की पावर 2x माइनस 1। अब ये 54 है 2 के ऊपर अगर करूँगा तो
2 दूनी 4, 7 दूनी 14, हाँ 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अब ये 3 के ऊपर ही जाता है, 3 दिए 9, 9 दिया 27, फिर 3 के ऊपर 3 दिए 9। ये आएगा मेरे पास 2 सिंगल और 3 की पावर 3 क्रॉस, इसको मैं लिख लूँगा 3 का स्क्वायर लूँगा तो 27 आता है, उस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा। 3 की क्यूब लूँगा तो 3 3 9 होती है 27, यानी 3 का क्यूब और 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर लूँगा x प्लस 1 प्लस, अब है मेरे पास 216, इसको पहले 2 के ऊपर करूँगा, 2 1 1 0 और 8, फिर 2 के ऊपर 10, 4 दूनी 8, 54 का मुझे पता है, पहले तो ये 2 के ऊपर जाएगा तो 27 आएगा, फिर 3 के ऊपर जाएगा तो 9 आएगा, फिर 3 के ऊपर जाएगा तो 3 आएगा, यानी ये आएगा मेरे पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 216, बाकी 3 की पावर 2x माइनस 1 वैसे का वैसा ही। से आगे बढ़ते हैं, तो 2 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस, अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 की पावर 6x होल की पावर कितनी है 1/3 है, ये चीज़ डिवाइड होगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 2x प्लस 2 और प्लस, अब ये पावर भी और ये पावर इसमें सिर्फ ऐड होनी है, ये 2 की पावर 3 तो वैसे ही रहेगी, लेकिन 3 की पावर 2x -1 प्लस 3, बाकी 2 3 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 1 दिए 2 दिए 6, यानी 2x, ये चीज़ डिवाइड होगी 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2x जमा माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया तो प्लस का 2, क्या करना है, ऊपर तो ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास 2 डॉट 3 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 2x, नीचे में से 3 की पावर 2x कम निकाला, अंदर क्या बचा, पहले तो बचा 3 के स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर बचा, ये और ये कैंसिल, बाकी मेरे पास 2 क्रॉस 3 दिए 9 और 9 दिया 27, नीचे बचा मेरे पास 3 दिए 9 और प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 दिए 9, 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 72 72 14, यानी 4 एक हासिल 2 4 और 1 5 54, 18 18 लगा 8 एक हासिल 63 63 एक 64 64, अब इनको 2 के ऊपर काट सकते हैं हम, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बाकी क्या ये 3 पर जाते हैं, ऑफ कोर्स जाते हैं, 9 दिया 27, 3 एकम 3, तो बाकी 2 पर अभी नहीं जाता तो 0 लग जाएगा, 3 दिया 2 दिया 6 3 दिया 7 नाम 63, 7 दिया 1 8 दिया 24, और क्या फिर जाते हैं 3 के ऊपर, नहीं जाते, ये आएगा मेरे पास 3 दिए 9, हाँ जाते हैं 3 दिए 9, यहाँ पर भी 3 दिए 9, 5 दिए 15 और 6 दिए 18, यहाँ पर भी 3 एकम 3, यहाँ पर भी 3 एकम 3, 2 दिए 6, और इसका आंसर आएगा 1/12, 1/12, तो यही आंसर, इसका आंसर है जी पार्ट 2 है, इसका आंसर आ रहा है 2/3, 1/12 नहीं आ रहा, इसका आंसर आ रहा है 2/3। टू ओवर 3 आता है इसका, देखते हैं, 3 3 9 दिए 27, 27 को 2 के साथ 54, ये वाली चीज़ वैसे 3 3 9, और नीचे भी वैसे ही 3 का स्क्वायर, ये वाली चीज़, और 3 की पावर 2x, गड़बड़ हुई यहाँ पर,
मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, इन्होंने ऐड होना है। तो ऊपर वाला तो होगा मल्टीप्लाई बाय x, 2 7 14 4, एक का 2 4 और एक 5 54। नीचे वाले ने सम होना है तो आएगा मेरे पास 81। 3 के ऊपर इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, पहले तो आएगा 3 एकम 3 तो 8 24 और 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 7 21, ये फिर 18 के ऊपर जाता है, 6 18 9 27, फिर 1 2 6 3 9 और इसका आंसर आ गया मेरे पास 2/3। इसका पार्ट देखता हूँ मैं, पार्ट 3 जो कि है मेरे पास √ 260 होल की पावर 2/3 और क्रॉस 25 की पावर 1/2। ये चीज़ डिवाइड हो रही है 0.04 नेगेटिव 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 260 का मैंने निकाला हुआ है, वो है मेरे पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 के बराबर होता है, यानी 2 की पावर 3 3 की पावर 3 होल की पावर तो है मेरे पास 2/3। बाकी क्रॉस 5 का स्क्वायर लिया, होल की पावर 1/2 और ये 0.04। नेक्स्ट चैप्टर में लोगरिथम्स में आप लोग पढ़ेंगे कि हम कैसे एक नॉर्मल डिजिट्स को या कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, और जब इसको हम साइंटिफिक ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ऑर्डिनरी फॉर्म 0.04 को जब साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे वो होगी मेरे पास 4 1 और 2 क्रॉस 10 टू द पावर -2। इसको जब मैं कैलकुलेटर के ऊपर 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास मिलेगा 1/25, यानी वैसे भी ये चीज़ होगी मेरे पास 4 ये नीचे चला जाएगा मेरे पास 1 0 और 0 400। 10 के साथ 2 0 लगा देंगे। बाद में 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 1 0 लगाना है, और उसके बाद 5 दूनी 10 ये हो जाएगा मेरे पास 4/1 0 2 0 लगा देंगे 1 और 2। इसको जब मैं इसके ऊपर डिवाइड करूँगा तो 4 दूनी 8 और 2 बचेगा 20 लग जाएगा, 5 चौका 20, 0 पर नहीं जाता तो 0 नहीं, आई थिंक 2 1 0 आना है, और 1 0 तो ऑलरेडी शामिल है 10 के साथ। तो 1/20 आ गया मेरे पास, यहाँ पे लिख दिया 1/25 होल की पावर -3/2 होल की पावर कितनी है 1/2 मेरे पास। अब लॉज ऑफ मैंने पढ़े हैं, लॉज ऑफ रेडिकल्स के ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 3 होल की पावर 2/3 क्रॉस 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3 क्रॉस ये वैसे का वैसा 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 ही बचेगा। नीचे वाला मैं लूँगा 1/5 का स्क्वायर होल की पावर -3/2 की पावर 1/2। ये 3 कैंसिल, ये और ये 2 का 2 कैंसिल, बाकी मेरे पास बचा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय 1/5 होल की पावर कितनी बची -3, ऊपर कितना है 1/2। अब 2 का स्क्वायर क्रॉस 3 का स्क्वायर क्रॉस 5, अब ये आएगा 5 की पावर 3, ठीक है। तो जब इसको प्लस बनाना है तो ये ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी 5 की पावर 3 आ जाएगा मेरे पास, बाहर वैसे का वैसा ही 1/2। तो उसके बाद ये 5 की पावर 3 है, ये पावर एक नीचे चली जाएगी, 3 में से कम हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 क्रॉस 3 3 9, बाकी 5 का स्क्वायर लूँगा तो 25 36 36/25। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं।
6/5 क्या कैंसिल आउट होते हैं ये वाले? नहीं, कैंसिल आउट नहीं होते। 36, 25 गड़बड़ तो की है थोड़ी सी मैंने यहाँ पर। यहाँ तक तो वैसे का वैसा ही, यहाँ पे आगे मैंने किया, इसको मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, तो आगे मैंने किया जी लहदा लिख लिया। 2 की पावर 2 है तो पावर 1/2 क्रॉस 3 का स्क्वायर है होल की पावर 1/2 क्रॉस 5 की पावर लिख ली 1/2 डिवाइडेड बाय 1/5 की पावर कितनी है? -3, और इसकी भी पावर लिख ली क्या? 1/2। ये और ये कैंसिल, 2 क्रॉस ये और ये कैंसिल, 3, 5 की पावर 1/2 नीचे 5 की पावर -1/5 की पावर -3/2, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 की पावर 1/2 क्रॉस 5 की पावर -3/2। अब 1/2 -3/2 तो 1 -3/2, ये बन जाएगा -2/2, 2 से कैंसिल पावर -1 बन जाएगी। तो ये चीज़ होगी मेरे पास 2 क्रॉस 3, 5 की पावर जब -1 होगी नीचे जाकर पॉजिटिव क्या हो जाएगी? 2 3 6, 6/5 इसका आंसर है। इसी का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है जी इसका लास्ट पार्ट है 6 वाला। ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3, और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। ए की पावर 2/3 नेगेटिव ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। अब इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। पहले जी इस ए वाले को सभी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो पहला ए की पावर 1/3, इसके साथ जो मल्टीप्लाई करवाया तो ए की पावर 2/3 ऑलरेडी गिवन, बाकी नेगेटिव ए की पावर 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3, फिर प्लस ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 सिंपल, बी की पावर 4/3, फिर बी ने सभी के साथ मल्टीप्लाई होना है तो प्लस बी की पावर 2/3, ए की पावर 2/3 नेगेटिव ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3, फिर प्लस बी की पावर 2/3 और बी की पावर 4/3। अब इनमें से नेगेटिव ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3, नहीं इनको पहले सॉल्व करना है। अब ये बन जाएगा मेरे पास, इनकी पावर ऐड होगी तो जाकर सेम है, 2 और 1 3, फिर 3 3 से कैंसिल होकर पावर 1 बचेगी नेगेटिव, इन दोनों की पावरें सेम है तो बचेगी ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3 और प्लस ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 नेगेटिव ए की पावर 1/3 तो वैसे का वैसा ही, लेकिन बी की पावर 2/3 प्लस 2/3 करूँगा, नीचे जाकर सेम है, 3 ऊपर वाली ऐड हो जाएंगी 2 और 2 4/3 ये वाला, प्लस बी की पावर दोनों को ऐड किया तो 2/3 और 4/3 को मेरे पास बनेगा 6/3 और 1 3 2 3 6, इसकी पावर बचेगी 2। अब ये वाला नेगेटिव का कैंसिल होता है 2/3 और 2/3 इस पॉजिटिव से, और ये वाला कैंसिल होता है इसके साथ, बचेगा मेरे पास a प्लस बी का स्क्वायर। ये थी मेरे पास एक्सरसाइज 1.2।